जैसा कि आज हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भर्ती विधान के तहत तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं भर्ती विधान में बता दूँ कि स्पेशली महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है। महिलाओं के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग जैसे कि गुड़िया बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ऐसे ऐसे बहुत सारे, चूँकि गांव की महिलाएं फ्री बैठी रहती हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है, तो उनके लिए भी एक भर्ती विधान में ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं, हम उनके लिए भी उनको भी कार्य करने का मौका देंगे और वो भर्ती विधान में है जी। पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का नौजवान काफ़ी दयनीय स्थिति में है, हताश है, निराश है। उसको देखते हुए हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भर्ती विधान के माध्यम से युवाओं के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो लाने का काम किया है। जिस तरीके से इस सरकार में प्रतियोगी परीक्षाएं तो होती हैं, लेकिन उसी दिन निरस्त हो जाती हैं, पर्चा लीक हो जाता है। आज का युवा अपने को हताश महसूस कर रहा है, छला हुआ महसूस कर रहा है। हमारी पार्टी ने बाकायदे इस पर बहुत सोच समझ करके युवाओं के लिए हर साल 20 लाख नौकरी, तथा जैसा कि नौकरी लगने के बाद आरक्षण की बात होती है, यहाँ शुरू में ही हम आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। सबको समान दृष्टि से हमारी अगर सरकार बनती है प्रदेश में, तो हम निश्चित रूप से युवाओं को हर साल 20 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। जुमला है ये? नहीं, देखिए, जुमला भारतीय जनता पार्टी करती है। जब यूपीए 2 की सरकार बनी, हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जब दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बने, तुरंत हमारी पार्टी ने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया। न कि कोविड पीरियड के दौरान, कोरोना के समय जब सारे लोग त्रस्त थे, तो सरकार ने 6,000 करोड़ रुपया अपने युवा उद्योगपतियों का माफ करने का काम किया। ऐसा छलावा हमारी सरकार में बिल्कुल नहीं होगा। इस देश में जब सुई नहीं बनता था तो कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ बनाने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही कुछ बना। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटियां बनी है, सन 1989 के पहले की बनी है। जितने बड़े हॉस्पिटल बने हैं, सन 1989 के पहले बने हैं। नवोदय विद्यालय से लगाए, आप चीनी मिलों की बात करिए, कताई मिलों की बात करिए, सारी कांग्रेस के जमाने में बनी है। इसके बाद जाति पाति और धर्म की राजनीति में आज युवाओं को समझ में आ रहा है, आज आम नागरिक को समझ में आ रहा है कि उन्हें किस तरीके से छला गया है। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लालू के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में हमारी बनने जा रही है। हम युवाओं को लेकर के, हर एक आम जनमानस को लेकर के गंभीर हैं, उनके प्रति सोच रहे हैं। तो आपकी सरकार कौन सी कटाई मिले हैं? जी हाँ। देखिए, कटाई मिले हमारे जो सेंट्रल में सरकार थी, स्टेट में सरकार में नहीं थी, सेंट्रल में सरकार थी। ये ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल मिलकर इन चीज़ों को चलाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, आज तो दुर्भाग्य है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी, भाजपा की सरकार सेंट्रल में भी, भाजपा की सरकार यूपी में भी, फिर ये सारे विकास रुके क्यों? ये कारण है। जनता भाजपा कांग्रेस पे कैसे भरोसा करेगी? कांग्रेस आगे सब सही होगा। देखिए, ये जनता को सोचना पड़ेगा, जनता को विश्वास जीतना पड़ेगा। कांग्रेस कहते तो हम लोग देहात में जाते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि सरकार चलाने का ढंग तो कांग्रेस ही जानती है। इसलिए कि 30 साल में लोग ठगे जा चुके हैं। अब लोगों ने समझ लिया है कि हमारा भला होगा तो मात्र कांग्रेस पार्टी में ही भला हो सकता है, क्योंकि विकास और निर्माण अगर कोई भी काम होता है तो कांग्रेस के झंडा और कांग्रेस के नेता ही किए हैं, दूसरा कोई नहीं। 2017 के चुनाव में बीजेपी भी यही कह रही थी, आप भी वैसे ही कह रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है? हमारा तो पूर्व की सरकारों को देख लीजिए, 89 के पहले के हमारे जितने भी हैं, या मऊ को देख लीजिए, हमारे सवाल, एक मऊ के सवाल को देख लीजिए, मऊ के विकास को देख लीजिए। जो एक एक ईंट अगर है तो कांग्रेस की है। मैं कहना नहीं चाहूँगा कि लोग कहेंगे कि आप कब तक उसको गिनाएंगे, लेकिन 89 के बाद का काम लोग गिना दें, चाहे सपा हो, भाजपा हो या बहुजन समाज पार्टी हो, बता तो दे। हमें जो सवाल आप कर रहे हैं, ये सवाल सच है उन सत्ताधारियों से करना चाहिए जो काफ़ी दिनों से वो सत्ता में रहे हैं। उन्होंने मऊ के लिए क्या दिया, उत्तर प्रदेश को क्या दिया, सेंट्रल में सरकारें भाजपा की थी, हैं क्या दिया? ये सब सवाल तो उनके पर लाजमी है, होना चाहिए।
और हमसे भी ये करना चाहिए। अगर हमें अवसर मिलता है 5 साल अगर सत्ता में मुझे अवसर मिलता है, ये सवाल आप मुझसे कर सकते हैं कि 5 साल आपकी सत्ता हुई, आपने क्या किया, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ।